नमस्कार दोस्तों। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रेफरेंस टैब के अंतर्गत यहाँ पर फुट नोट और इंड नोट हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फुट नोट और इंड नोट का उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे ये एक नोट है दोस्तों, अब देखिए फुट नोट, फुट माने पैर होता है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट के लास्ट में यहाँ पे जैसे एक पेज है और इस पेज का पैर का अर्थात मतलब ये हुआ कि इस पेज के लास्ट में ये इसका पैर है और ऊपर इसका सिर है। तो यहाँ पे फुट नोट यानी कि जो नोट आप लगाएंगे वो नोट यहाँ पर पेज के लास्ट में लग जाएगा। और इसके बाद आता है इंसर्ट इंड नोट। ये क्या है कि इसको अगर आप इंड नोट को यूज़ करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में जा कर के लगेगा। तो इस तरह से फुट नोट और इंड नोट का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं कि फुट नोट और इंड नोट कैसे लगाएंगे। तो जो हमारे पास देखिए कभी कभी इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिस शब्द का मतलब नहीं समझ में आता है, उसका मतलब समझने के लिए एक नोट लिख देते हैं। जैसे कोई भी शब्द है, मान लीजिए उस शब्द के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने गैलरी को सेलेक्ट कर लिया। अब गैलरी मीन्स होता क्या है वो चीज़ हम इसके नोट में टाइप करेंगे। तो इस गैलरी को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे हम फुट नोट लगाना चाहते हैं तो इस पेजवा के लास्ट में लगेगा। या आप यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Alt + Ctrl + F। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अब लिखेंगे गैलरी का मतलब। तो गैलरी मीन्स क्या होता है, जैसे दोस्तों पोर्च होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पोर्च। अब इसके बाद और भी एक लिख देता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे ही लिख देता हूँ पोर्च होता है। और इसका गैलरी मीन्स ये भी होता है कि बरामदा हो सकता है, बरामदा। और इसका मतलब जो है बरामदा हो गया, पोर्च हो गया। और ऐसे भी बहुत सारे मतलब होते हैं। गैलरी का मतलब बालकोनी अगर कह लिया जाए तो बालकोनी हो जाएगा। तो मैंने बालकोनी भी लिख लिया। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम गैलरी पे जाते हैं जहाँ पे मैंने नोट लगाया था। यहाँ पर जैसे इस पे जाएंगे तो यहाँ देखिए माउस पॉइंटर ही ले जाते ही इसके ऊपर जैसे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो पोर्च, बरामदा और गैलरी बालकोनी, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप नोट लगा सकते हैं। जैसे ही यूजर पॉइंटर लेके यहाँ पे जाएगा तुरंत उसको पता चल जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। इसी तरह से अगर हम इंड नोट लगाते हैं तो वो लास्ट में लगता है। जैसे अभी हम इस पे इंड नोट लगाते हैं, यहाँ फॉर्मेट मीन्स जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे इंड नोट पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में डॉक्यूमेंट के लास्ट में आया। तो फॉर्मेट मीन्स होता है कंप्यूटर में अगर कोई फॉर्मेटिंग कर सजा रहे हो कोई चीज़, जैसे फॉन्ट स्टाइल ये सारी चीज़ चेंज कर रहे हो तो वो फॉर्मेटिंग है। तो मैंने ऐसे खाली लिख दिया सजाना। तो हमारा डॉक्यूमेंट है जो है उस डॉक्यूमेंट को सजाना जो है वही है। तो अब यहाँ पर आके हम देखते हैं कि जो हमने लगाया अभी वो किस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर अभी हमने फॉर्मेट पे लगाया था तो हमको फॉर्मेट पे जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट दिखाई दे रहा है और इस फॉर्मेट पे यहाँ पे हम जाएंगे तो जैसे इस पे मैं जाऊंगा वहाँ पे देखिए सजाना लिख के आ जाएगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फुट नोट कह रहा और शो नोट्स कह रहा। तो यहाँ पे अगर शो नोट पे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ नोट होगा वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए हमारा आ गया कर्सर। तो इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट यानी कि आप फुट नोट अगर कई ठे लगाए हैं अपने डॉक्यूमेंट में और बारी बारी से हर फुट नोट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं नेक्स्ट फुट नोट से। तो इस तरह से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में इंड नोट और फुट नोट भी लगा करके बनाइए, क्योंकि इससे जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी स्मार्ट लगता है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको रेफरेंस उनका देने के लिए आप फुट नोट और इंड नोट में कोई भी नोट यूज़ कर सकते हैं।